Exercise 10.2, question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC, into which BC is divided by the points of contact D, are of length 8 cm and 6 cm. Find the sides AB and AC. देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये 4 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि CD जो है वो 6 सेंटीमीटर है और BD जो है 8 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है, फाइंड दी साइड्स AB और AC, मतलब हमें AB निकालनी है और AC निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करो, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट, थ्योरम पढ़ी है ना हमने, थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपने थ्योरम की हुई है ना, तो वही तो थ्योरम है कि यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट है। CD इसका नाम कुछ रख लो, इसका क्या नाम रखे, E रख लो। CD और CE दोनों टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8, इसका नाम F रख लो। अब देखो हमें निकालना है AB और AC। AB में हमें FB तो मिल गया 8, अब हमें ये चाहिए है ना, इसको X ले लो। अगर ये X है तो ये भी X होगा। क्यों? यही वो सेम थ्योरम, दोनों क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, पहले इतनी सी चीज यहां लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। पहले ये थ्योरम लिख दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हम आपको ना सबसे इजी तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने का, आपको लाइफ में नहीं कभी भूलेगा। आर इक्वल, तो आप लिख दो CD इक्वल टू CE, वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह BD इक्वल टू BF, वो भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और लेट कर लो AF और EF भी इक्वल होंगे। AF इक्वल टू AE, उसको हमने X मान लिया। देखो बेसिकली हमें X की वैल्यू निकालनी है। अगर हम X की वैल्यू निकाल दें, AB क्या बनेगा, AB बनेगा X प्लस 8 है ना, और AC क्या बनेगा, AC बनेगा X प्लस 6। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। अगर हम X की वैल्यू निकाल दें, हम यहां वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या करो, इसको ना यहां से जोड़ दो। ठीक है, इसको भी यहां से जोड़ो। थोड़ा सीधी लाइंस बनाना, मेरी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। ठीक है, हमें X की वैल्यू निकालनी है, इतनी बात दिमाग में रख लो कि हमें X निकालना है। कैसे निकालना है देखो, अगर आप ध्यान दो, ये जो पूरी ट्रायंगल दिख रही है ना, ये पूरी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर कितनी ट्रायंगल्स आ रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। दोबारा सुनो, ये ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के अंदर एक ये वाली ट्रायंगल आ रही है, एक ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ, थोड़ी सी ना जगह छोड़ रहे हैं ऊपर क्योंकि ये हमारे काम आने वाली है जगह। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम एरिया निकाल के X की वैल्यू निकालेंगे। इसमें कौन सी ट्रायंगल आ रही है, सबसे पहले BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। दूसरी कौन सी आ रही है ट्रायंगल, AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और तीसरी कौन सी आ रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। अब हम क्या करेंगे, हम इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे और हम यहां पे वैल्यूज डालेंगे उनकी और हमारी X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इन चारों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं, इजी से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब देखो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, है ना। तो आप देखो इसमें बेस कौन सी है, BOC में
BOC, इसमें बेस है ये 90 डिग्री है सारे। बेस देखो कितनी है, बेस है 8 + 6, ये पूरी बेस है 8 + 6, ये लिख दो यहां तक, ये 14 है, तो बेस आ गई 14। और आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, वो देखो कितना है ये OD, OD किसके बराबर है 4 के बराबर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। दोबारा सेम यही फॉर्मूला, हाफ बेस, देखो पहले AOB देखो कहां पे है, A, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाली ट्राइंगल की AOB, इसमें बेस देखो क्या है, ये पूरी बेस है, ये 8 है, ये x है, तो पूरी कितनी बन जाएगी 8 + x, तो बेस की वैल्यू आ गई 8 + x इनटू आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड देखो क्या है, देखो ये सारे रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये सब 4 होंगे क्योंकि रेडियस इक्वल होते हैं, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो आल्टीट्यूड 4 आ गया। तो इसको इससे कैंसिल करो, ये बनेगा 2 × 8 + x। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो 16 + 2x, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। सेम वही फॉर्मूला, हाफ इंटू AOC, देखो कहां पे है, ये हमारी AOC है, नहीं ये AOC, इसमें बेस देखो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है ना, तो बेस ये बनेगी, बेस कितनी होगी, ये 6 है, ये x है, 6 + x, तो बेस आ गई 6 + x। आल्टीट्यूड देखो कितना है, ये आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड है 4, ये और ये कटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 = 12 + 2x। अब ये तीनों का एरिया निकल गया, अब इसको भी निकालना पड़ेगा ना। अब नेक्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब सुनना, पहले रफ में कुछ बताने जा रहे हैं वो सुनो। देखो ये वाला फॉर्मूला ना यहां पे नहीं लगेगा, मतलब जैसे हम लगा रहे हैं ना हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला ना यहां फेल हो जाएगा। क्यों, उसका रीजन देखो क्या, देखो बेस कितनी है ABC में, ABC, ये पूरी ट्राइंगल है, बेस तो वही रहेगी 14, आल्टीट्यूड देखो क्या होगा, ये पूरा आल्टीट्यूड है, ये AD पूरा आल्टीट्यूड है, लेकिन हमारे पास वैल्यू सिर्फ OD की है, ये नहीं है हमारे पास। दोबारा सुनो, आल्टीट्यूड है AD, ठीक है, हमारे पास वैल्यू है OD की, सिर्फ किसकी वैल्यू है OD की, हमारे पास OA की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला यहां नहीं अप्लाई होगा। फिर कौन सा अप्लाई होगा, आपने 9th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला किया था ना, हेरोन्स फॉर्मूला, वो क्या होता था, देखो मैं यहां लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, थोड़ी सी जगह मैंने कम छोड़ी है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, एडजस्ट करना यहाँ पे, S - A, S - B, S - C, है ना, ये होता था ना हेरोन्स फॉर्मूला। तो S क्या होता था, S को कहाँ लिखें, यहां लिख दूं आप, इसके बाद ना यहां तक लिख के इसके बाद आपने ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है, यहां लिख देता हूं, S का फॉर्मूला A + B + C/2। अब हम आगे यहां सॉल्व करेंगे, वहां जगह कम है। A + B + C होता है सम ऑफ दी साइड्स, तो A यहां पे होगा ये वाली साइड 8 + x, B होगा दूसरी वाली साइड 14, C होगा 6 + x अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना बनेगा, 8 + 14 + 6 20, ये कितना बनेगा 20 28 28, ये 28 + x 2x अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, ये बनेगा 14 + x अपॉन 2, तो ये कटेगा, s आ गया 14 + x, ठीक है। थोड़ा सा ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने जगह कम छोड़ी है। सबसे पहले आपने ये पहले इसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है, एक स्टेप मैंने यहां लिख दिया, फिर आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम हेरोन्स फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो S क्या है, S है 14 + x, फिर उसके बाद है S - A, S कितना है 14 + x
माइनस ए देखो कितना है, ए हमने अभी बताई थी 8 प्लस एक्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। तो ए कितना है 8 प्लस एक्स, ठीक है, 14 प्लस एक्स, बीच में इनके माइनस रखो, माइनस 8 प्लस एक्स। फिर आ गया एस माइनस बी, एस कितना है, एस वही सेम 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी देखो कितना है 14। फिर आगे आ जाओ एस माइनस सी, एस कितना है 14 प्लस एक्स और सी है 6 प्लस एक्स। बस आगे तो करना आसान है, सॉल्व करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी और सी की वैल्यू देखो क्या, ये हमने अभी निकाली थी 28। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी की वैल्यू, ए ओ बी देखो कहाँ है 16 प्लस 2x। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी की वैल्यू, ए ओ सी 12 प्लस 2x। इसको करो सॉल्व, ये सेम लिखो 14 प्लस एक्स, इसकी ब्रैकेट्स खोलो 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, ये 14 14 कैंसिल, एक्स, इसकी ब्रैकेट्स खोलो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 16 56, 2x प्लस 2x 4x, ये x और ये x कैंसिल, 14 प्लस एक्स, 14 में से 8 गए 6, x, ये और ये कैंसिल, 14 में से 6 गए 8, इन दोनों में 4 कॉमन निकाल लो, 14 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, स्क्वेयरिंग करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 14 प्लस एक्स, 8 6 48x। और देखो जब आप यहां पे स्क्वेयरिंग करोगे ये ऐसे बनेगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और यहां बनेगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 16 और 48 कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा 3। तो सबसे पहले लिखो 3x, फिर 14 प्लस एक्स माइनस, इस टर्म को इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो बनेगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में 14 प्लस एक्स कॉमन, ये 14 है, ठीक है, ये कॉमन आ गया, यहां बचेगा 3x माइनस, यहां 14 प्लस एक्स कॉमन निकाला है, यहां पे 2 थे, एक बाहर आ गया, एक बचेगा, तो आएगा 14 प्लस एक्स। देखो जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे ना, ये बनेगा 3x माइनस 14 और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस x, तो 3x में से x के 2x माइनस 14। अब क्या आएगा, या तो 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा और 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहां से x कितना आएगा, ये 14 इधर आएगा, ये 0 है, x इक्वल टू माइनस 14 और ये 14 इधर आएगा, 2x इक्वल टू 14, ये इससे कैंसिल। देखो ये पॉसिबल नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो हमने x लिया था ना, आप ध्यान दो, ये x लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें निकालना था ए बी और दूसरा क्या निकालना था, ये ए बी और ये ए सी था। आप देखो हमें ए बी फाइंड करना था, फाइंड दी साइड्स ए बी और ए सी। ए बी कितना था, ए बी 8 प्लस एक्स और ए सी था 6 प्लस एक्स, तो एक्स आ गया हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था ए बी, ए बी हमने पहले लिखा था कितना था x प्लस 8, तो ये बना 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और दूसरा हमने निकालना था ए सी, ए सी कितना था x प्लस 6, तो ये बना 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13, वो करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्वेश्चन ये है, एक हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम रख लो ए बी सी डी। क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, मतलब कुछ इस फॉर्म में है। कंपास से बनाना अच्छी फिगर बनेगी, ठीक है। इसका नाम रख लो पी क्यू आर एस। अब हमें करना क्या, ध्यान से सुनना। हमें कहता है कि हमें क्या करना है, पहले तो सेंटर बनाओ, ये आ गया हमारा सेंटर। हमें करना क्या है, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इसका नाम ओ रख लें, हमें ये प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। और इसी तरह इधर से भी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, इसका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, इनको ना यहां से जोड़ते चलो। एक यहां से जोड़ो इसको, ठीक है, यहां से इसको जोड़ दो और यहां से जोड़ दो, ठीक है। अब देखो आपको, या एक काम करो, पहले इन एंगल्स के नाम रख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब सुनना ध्यान से, देखो बेसिकली अगर आप ध्यान दो, ए ओ बी में कौन सा एंगल आ रहा है, ए ओ बी, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल ए ओ बी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और एंगल सी ओ डी में, सी ओ डी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 7। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल 7 180 डिग्री के बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। एंगल 1 और एंगल 2 क्यों बराबर होगा, देखो आपने थ्योरम पढ़ी है ना कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ए पी इक्वल टू ए एस होगा, है ना, ए पी इक्वल टू ए एस होगा, ए पी इक्वल टू ए एस होगा। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, है ना। आपने पढ़ा ना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो आप इसके लिए रीजन ये लिख सकते हो, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, इसको बाद में लिखो, पहले ये लिख लो, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, इसी तरह एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होंगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा किसके बराबर होगा, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये पूरा कितना होता है 360। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। पूरा एक चक्कर लगाओ तो कितना बनता है, 360 ही होता है ना ये 360। अच्छा, अब हमें चाहिए एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7। तो हम इन चारों एंगल को चेंज नहीं करेंगे, हम बाकी को चेंज करेंगे। एंगल 1 की जगह आप लिखो एंगल 2, एंगल 2 को सेम रहने दो। नेक्स्ट एंगल 3 को सेम रहने दो। एंगल 4 नहीं है यहाँ पे, एंगल 4 को चेंज करो, एंगल 4 है एंगल 3 के बराबर। फिर एंगल 5 को चेंज करो, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर।
एंगल 6 को सेम रहने दो, एंगल 7 भी चाहिए, और एंगल 8, एंगल 8 किसके बराबर है, एंगल 8 है एंगल 7 के बराबर। अगर आप देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2, ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 6, 2 टाइम्स एंगल 7। इन सब में 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन निकालो, ये 2 इसके साथ काट दो, 180 डिग्री। अब आप देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब ये पूरा एंगल बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, AOB के बराबर, AOB। फिर एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये देखो ये पूरा एंगल है, एंगल 6 और 7 किसके बराबर होगा, COD। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। दूसरा पार्ट आप सिमिलरली लिख दो। अगर आप करना चाहते हो दूसरा पार्ट प्रूफ, वो भी कर लेते हैं, अगर आप करना चाहते हो तो हम कर देते हैं आपको। दूसरे पार्ट के लिए भी आपने स्टार्ट यहाँ से ही करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, नहीं तो आप सिमिलरली भी लिखोगे तो भी चलेगा, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपने ना इन चारों एंगल को चेंज करना है, क्योंकि अब हमें एंगल चाहिए होगा एंगल 4, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 8। तो एंगल 1 को सेम रखो, एंगल 2 को एंगल 1 के बराबर, एंगल 3 को चेंज करो, इन चारों को चेंज करना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर, एंगल 4 को सेम रखो, एंगल 5 को चेंज करो, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 6 को सेम रखो, एंगल 7 को चेंज करो, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर, और एंगल 8 को सेम रखो। ये सारे 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 6 और 2 टाइम्स एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब में 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ये और ये कटा, तो ये बचा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ध्यान दो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, ये देखो एंगल 1, एक सेकेंड, एंगल 1 और एंगल 4 नहीं है, हमें एंगल 1 और एंगल 8 चाहिए, तो थोड़ा और इंटरचेंज करो, एंगल 8 को पहले लिखो, एंगल 1 प्लस एंगल 8 को पहले लिख लो और एंगल 4 प्लस एंगल 6 को एक तरफ कर लो। अब आप ध्यान दो एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 ये रहा, एंगल 8 ये रहा, तो पूरा एंगल क्या बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा AO, ये O है, AOD। एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 नहीं गलत कर दिया ना, एंगल 4 और एंगल 5 करना था, यहाँ थोड़ी चेंज कर लेना, एंगल 5 को एंगल 5 रहने दो, इसको 5 कर दो, ये था एंगल 5 एंगल 5, ये था हमें एंगल 5 एंगल 5, यहाँ पे एंगल 5 करना, एंगल 5, ठीक है। अब देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये पूरा एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा BOC। तो आप ध्यान दो यही प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।